इस साल की अगर कोई सबसे ताकतवर तस्वीर है तो वो यही है। Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди вместе решили ехать в одном автомобиле. लेकिन जो नए इत्तेहाद मोदी प्यूटन इसको दुनिया में छाए हुए जफियां पपियां हाथ मिलाने गले लगने गाड़ी में सफर. This picture of President Putin offering a ride to Prime Minister Modi in his car for the bilaterals is bound to raise temperatures in Washington. यहाँ पे शी जिनपिंग है और बीच में मोदी जी हैं और नीचे एक छोटा सा फिगर हमने डोनाल्ड ट्रंप का बना रखा है. इसका बड़ा दिल जला है बहुत आज. एससीओ सरबराही इजलास के दौरान भारतीय वजीर आजम मोदी की कल चीन के सदर से मुलाकात हुई थी. इस मुलाकात में चीनी सदर ने ड्रैगन और हाथी की मिसाल दी. India's Prime Minister Modi at one point even holding hands with Modi. The show of unity in China clearly designed to send a message to Trump. और elephant and dragon जो हैं, they must dance together. ये चीज जो है ये आज से कुछ अर्सा पहले तो नहीं थी. बहुत ज्यादा एक इमरजेंसी की सूरत हाल है. उनके कह के उनकी खुशियां और वहां पर वो हाथों पर हाथ मारकर जो गुफ्तगू करते हुए वो नजर आ रहे हैं उसने पाकिस्तानियों के दिलों को दुखाया है. ये फुटेज जो सबसे ज्यादा वायरल हो जिसमें नरेंद्र मोदी बाकायदा सदर प्यूटन के कानों में सरगोशियां करते हुए एक दूसरे के साथ. एक सीन काफी डिस्कस हो रहा है कि ये शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ है. पुतिन नरेंद्र मोदी की प्रेसिडेंट शी की वो हाथ मिला रहे थे, हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे. A stunning show of force at China's security summit. Russian President Putin and Indian Prime Minister Modi walking hand in hand and leaders sharing a car ride. Today's display of unity sending a strong message to President Trump. ट्रंप के जारहाना इकदामात और टैरिफ पॉलिसी ने न सिर्फ अमेरिकी इत्तेहादियों को अमेरिका से दूर कर दी. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें. इस तस्वीर के पीछे की कूटनीति और सच जब हम आपको बताएंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे. इस तस्वीर में आपको पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में बैठे दिख रहे हैं. पुतिन ने पीएम मोदी को अचानक अपनी कार में बैठा लिया, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने जो कहा उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को दिखा दिया कि तुमने मुझे डराने के लिए लड़ाकू हथियार खड़े किए थे, लेकिन तुमसे 1000 गुना ताकतवर चीज मेरे पास है. वो चीज है भारत और रूस की दोस्ती, जिसके सामने अमेरिका भी कुछ नहीं है. पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति का इस्तेमाल करते हुए ही डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ा दी. पुतिन ने ट्रंप को दिखाया कि जो लड़ाकू विमान तुम मुझे दिखा रहे थे वैसे ही अमेरिकी लड़ाकू विमान भारत पाकिस्तान में घुसकर उड़ा आया. कॉन्फ्रेंस की अपडेटिंग स्टोरी, बड़े दिलचस्प फुटेजेस सामने आ रहे हैं. दुनिया की हेडलाइंस में तहलका मचा हुआ है. जिस तस्वीर ने सबसे ज्यादा तूफान मचाया वो चीन के सदर शी जिनपिंग, प्यूटन और मोदी की एक साथ हाथों में हाथ डाल गए. ये तस्वीर आलमी सियासत और मुआशी असरात का एक आईना है. तीनों ममालिक की मुश्तरका मईशत को आप सिर्फ इकट्ठा करें तो चीन की इस वक्त $20 खरब जीडीपी, हिंदुस्तान की 5 खरब और रूस की तकरीबन $2 खरब. ये मिलाएं तो तकरीबन $25 खरब की जीडीपी वाले 3 मुल्क हैं. आबादी के एतबार से 3 अरब लोगों का, तीनों एटमी ताकतें. और ये आलमी ताकतों का ये ताल्लुकात जो है ये मुआशी, फौजी, तवानाई और इक्तिसादी ताकत की एक तस्वीर जो जियो स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद की मगरबी ताकतों के खिलाफ G7, अमरीका और वर्ल्ड ऑर्डर की एक नई तारीख बन गई है. इसमें जो सियासी इत्तेहाद में, क्योंकि ये तस्वीर देखें 3 शख्सियात की नहीं है, ये 3 आलमी मईशत की सियासी हिकमत अमली का मुस्तकबिल है. ये फुटेज जो सबसे ज्यादा वायरल हो जिसमें नरेंद्र मोदी बाकायदा सदर प्यूटन के कानों में सरगोशियां करते हुए एक दूसरे के साथ शहबाज शरीफ के सामने से ऐसे गुजरते हुए से नजरअंदाज कर रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को एस्टेब्लिशमेंट की इन तमाम जमातों को नजरअंदाज किया. प्यूटन नरेंद्र मोदी को जफियां लगा रहा है, हाथों में हाथ डाल रहा है और शहबाज शरीफ से लटक लटक के उचक उचक कर मेरा नाम शहबाज शरीफ बताने की कोशिश कर रहा है. और नरेंद्र मोदी वहां देख गलत. ये प्यूटन वही प्यूटन है जो खान के साथ मुलाकात हुई थी तो हाँ जनरल बाजवा ने जाके अमेरिका को कहा और ये तो अमेरिका के खिलाफ इत्तेहाद बना रहा है, अमरीकी साइफर और खान की हुकूमत गिराई. मोदी तो खुशकिस्मत है इस मामले में कि हिंदुस्तान का आर्मी चीफ जो जनरल बाजवा जैसा नहीं, उसके पास कोई मीर जाफर, मीर सादिक जैसे गद्दार होते हुकूमत गिरा देते. आज वो बड़े फख्र से 2 तरफा मुलाकात के लिए प्यूटन के साथ एक गाड़ी में बैठा और उनके जो भी मामलात हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा. लेकिन भारतीय चीफ की जरूरत नहीं है कि वो उससे पूछ सके या सोच भी सके. वो वजीर आजम तो छोड़े, वजीर दिफा भी छोड़े, वो सेक्रेटरी दिफा को जवाब देता है. अब इस कॉन्फ्रेंस में अच्छा चीफ मरता है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में. एनीवे, थोड़ा सा मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं. एक सीन काफी डिस्कस हो रहा है कि ये
शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ है। ये देखें जी, ये जा रहे हैं, ये देखें वो उनको आगे आगे भेजें, और ये देखें शहबाज को, ये देखें, ये आगे, ये देखें, ये हर जगह पॉलिश शुरू कर देता है। और देखें उसको लिफ्ट ही नहीं कराई किसी ने, वो सिर्फ तारुफ करा रहा है, ये और ये ऐसे। अब आगे देखें जरा, पूरे इंडिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये हर जगह शर्मिंदा करवाता है कौम को। ये देखें, ये अब यहां इमरान खान खड़ा हो, आपको नजर आएगा, और लोग खुद जा जाके मिलने की कोशिश करते हैं। ये हाथ बांध के ऐसे ऐसे खड़ा है, बिल्कुल पालशी। इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। जरीदों में लिखा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को फलाने भी लिफ्ट नहीं कराई, फलाने भी लिफ्ट नहीं कराई। शहबाज शरीफ साइड पे खड़ा था, इररेलेवेंट खड़ा हुआ था बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा अगर किसी से इसकी बात हुई तो कोई लुकाशेंको से हो गई, फलां से हो गई, जो भी डिक्टेटर्स हैं अपने अपने ममालिक में, इसी की तरह मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके साथ इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन उसके अलावा किसी ने इसको घास भी नहीं डाली। तो ये बंदा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है जहां भी जाता है। हम इससे ज्यादा नीचे क्या जा सकते हैं मेरे पाकिस्तानियों? हम जा सकते हैं। अभी तो मोहसिन नकवी भी बैठा है, मरियम नवाज। To make you laugh, what did you think? I mean, changing U.S.-India policy, the largest population in the world, on a dime like that. India just said no. No, it's extraordinary. You believe Modi didn't even take the calls of Donald Trump? And actually, that would not surprise me. I think that from the Indian standpoint, the U.S. has spent a couple of decades trying to make friendly with India because the U.S. wants to pull them away from China and become a friend of the U.S. And then to have Trump do this with no warning. And it's not as if this is a consistent policy. Well, why not sanctions on China and Turkey for buying Russian oil? Why is the U.S. buying uranium? From Russia? Why do some of the European countries still buy oil? Yeah, no one seems to realize. Yes. So the United States would have to sanction itself. Yes, exactly. And it would have to sanction the European Union. So if you're Modi, you look at this and say, why am I the only one? Why are Indians? What is this? If it's immoral for us, how about everybody else? So I'm not surprised that Modi, this is a very nationalistic country. They're growing fast, the largest population. Country with a very long history of a non-aligned international policy. They matter a lot more. They're growing. Why on earth are they going to suffer being treated that way by Donald Trump? Yeah, BRICS was getting worried by India's closeness to the Biden administration in terms of the defense pact. अमेरिका के लिए और उसके अलावा जनाब जो वेस्टर्न कलेक्टिव वर्ल्ड है उसके लिए बड़ी बुरी खबरें हैं. To see Modi as friendly with Xi as he has been the last couple of days is certainly concerning to us. एक पिक्चर है बड़ी वो वायरल हो रही है. उस पिक्चर में जो बॉडी लैंग्वेज वो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उसको जिस तरीके से डिकोड किया है और उसमें जो तीनों सरबराह जिसमें नरेंद्र मोदी हैं वो दरमियान में खड़े हुए हैं और राइट साइड पे जनाब खड़े हुए हैं शी जिनपिंग और उसके अलावा जनाब लेफ्ट साइड पे खड़े हुए हैं व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को. मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद.